स्वागत है आपका आपके अपने चैनल देसी धमाका में। सीरियल गुमे किसी के प्यार में अब सभी ने राव साहिब का भांडा सबके सामने फोड़ दिया है। जी हाँ, राव साहिब की सारी काली करतूतों से अब सभी ने पर्दाफाश कर दिया है। सभी को पता लग चुका है कि आखिर ऐसा क्या हुआ था राव साहिब और चन्नी दादा के बीच की उन्हें घर छोड़कर जाना पड़ा। ये बता दें कि 25 साल पहले ईशान के दादा यानी राव साहिब के पापा ने आधी जमीन ईशा मैम के नाम पर दी थी और बाकी बची हुई जमीन उन्होंने चिन्मय दादा के नाम पर कर दी थी। पर लेकिन उनकी एक शर्त थी, जब तक चिन्मय 18 साल का नहीं हुआ था जब तक उसको ये जमीन नहीं मिलेगी। चिन्मय दादा के पड़े हुए तक राव साहब के पास जमीन एज केयरटेकर रखी गई थी। राव साहब इस जमीन के मालिक नहीं केयरटेकर है और राव साहब ने धोखाधड़ी करके ये जमीन अपने नाम करवा ली। जब ये जमीन ईशा मैम के नाम हुई थी तो उन्हें बहुत जलन हुई थी और जब से ऐसे मौके की तलाश में थे कब वो ईशा मैम को ब्लैकमेल करें उनसे सारी जमीन हड़प लें। और उन्हें ऐसा मौका मिला भी तब ईशा मैम के सर पर परेशानी का पाट टूट पड़ा था और जब उनके परिवार को उनको जरूरत थी तो राव साहब ने ईशा मैम की मजबूरी का फायदा उठाया। उन्होंने कहा कि अगर तूने ये प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दी तो मैं तुझे अलाउ कर दूंगा कि तो ईशान को अपने साथ ले जा सके। और ईशा मैम ने अपनी माँ की ममता में आकर वो प्रॉपर्टी इनके नाम कर दी। पर लेकिन राव साहिब अपनी बात पे नहीं रहे। जी हाँ, ये वही राव साहिब है जो अपनी बात से पीछे नहीं हटते। पर लेकिन उस दिन अपनी बात से पीछे हटे। इन्होंने उस दिन ईशा मैम को इतना बड़ा धोखा दिया। प्रॉपर्टी मिलने के बाद भी इन्होंने एक माँ बेटे को एक दूसरे से दूर कर दिया। अब राव साहिब ने आधी प्रॉपर्टी में नाम तो कर ली थी, अब आगे आधी बची उनके बेटे के नाम थी तो उन्होंने धोखाधड़ी करके चिन्मय दादा से पेपर साइन करा लिए और उन्हें बाकी बची प्रॉपर्टी भी अपने नाम करा ली। और जब ये बात चिन्मय को पता लगी तो उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा। और जब दादा ने राव साहब के खिलाफ आवाज़ उठाई चीज़ के लिए तो राव साहब ने उनकी आवाज़ें बंद कर दी। इन्होंने कहा चाहे तो कुछ भी कर ले, मैं तुझे इस जमीन का एक फुट ही कोने नहीं दूंगा। और उन्होंने जबरदस्ती इस घर से बाहर निकाल दिया। ये बात सुनकर सभी घर वालों को तो होश उड़ जाते हैं। उनको यकीन नहीं होता कि उनके राव से कैसा कर सकते हैं। पर लेकिन यहाँ ईशान सभी से कहता है कि सभी तुम पागल हो चुके हो क्या? तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर दो ना, तुम्हें बताए भी तुम किसके बारे में बात कर रही हो? तुम राव साहब के बारे में बोल रही हो। अरे वो राव साहब जिनने फैमिली पर जान छिड़कते हैं और तुम कह रहे हो कि इन्हें धोखाधड़ी करके ये प्रॉपर्टी में नाम कर ली। ऐसा हो ही नहीं सकता। यहाँ पर ध्रुव सभी से कहते हैं कि सभी तुम 2 पैसे की गवाह लड़की, आपकी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे राव साहब से बात करने को, इतना बड़ा इल्जाम लगाने की? पर लेकिन यहाँ पर अक्का साहिब को सभी की कही हुई एक एक बात पर यकीन है। और राव साहब से कहते हैं कि आखिर साहिब आपने से क्यों करा? आपने इस जमीन के लिए मेरे बेटे को घर से बाहर निकाल दिया। ये पे जमीन उसकी थी तो आपने से क्यों ली? अरे आप मुझसे कहते चीनू थे। चीनू एक बार मेरे कहने ये सारी जमीन खुशी कुछ आपके नाम कर देता। पर लेकिन आपने चीनू के साथ धोखा करा। आज चीनू जैसा भी आपकी वजह से है, जो भी उसकी हालत है वो आपकी वजह से है। अगर आज चीनू हमसे अलग है सिर्फ आपकी वजह से राव साहब। यहाँ अभी भी ईशान सभी के अगेंस्ट खड़ा है और भी ध्रुव के साथ साथ। पर लेकिन यहाँ पे अक्का साहब को पूरा यकीन है सभी के ऊपर। क्या ईशान क्या को जब पट्टी बंदी है वो खुल पाएगी या नहीं? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को नहीं सब्सक्राइब तो कर लीजिए। धन्यवाद।